हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सीयूटी एग्जामिनेशन पहली बार कंडक्ट हुआ 2022 में, फिर 23 में और 24 में। अभी तक ये 3 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीएस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। एग्जाम अभी ग्रोइंग स्टेज में बहुत तेजी से बदल रहा है। हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। 2024 में बहुत सारे चेंजेस देखे गए। अब 2025 की बात करें, 2025 की अगर हम बात करें तो सीयूटी 2025 एग्जाम के अंदर कौन कौन से ऐसे न्यू चेंजेस हैं जो कि इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एज पर दी वेरियस न्यूज रिसोर्सेज, एज पर दी एनटीए ऑफिशियल्स, एज पर दी यूनिवर्सिटीज ऑफिशियल्स, ऐसा क्या होने वाला है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो और बनाया था सीयूटी 2025 चेंजेस का, उससे बिल्कुल अलग है ये वीडियो। अब कुछ और नए चेंजेस जो है सजेस्ट किए हैं डायरेक्टर जनरल ने, एनटी के ऑफिशियल्स ने, और बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आई हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट निकल कर आए हैं। एक वन बाय वन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। उससे पहले मैं बता दूं, वो बच्चा जो कि क्लास 12 के अंदर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दोस्त क्लास 12 में है, सीयूटी 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उनको जरूर शेयर कर बनना बनता है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट की बात करें। भाई 2022 में देखा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट 10 बच्चा चूज कर सकता था आउट ऑफ 61। 2023 में देखा गया मैक्सिमम 9 चूज कर सकता था आउट ऑफ 61, और 2024 में बच्चा मैक्सिमम 6 चूज कर सकता था आउट ऑफ 63। दो यहां पर सब्जेक्ट टेस्ट ऐड हो गए। देखो आप किस तरीके से बदल रहा है, यहाँ 10 यहाँ 9, यहां पर 61 तो यहां पर 63। मतलब जो फैशन स्टडीज एंड टूरिज्म वाले जो दो सब्जेक्ट टेस्ट थे वो डोमेन सब्जेक्ट ऐड हो गए थे। तो यहां पर मैक्सिमम आप 6 चूज कर सकते थे। मिनिमम की कोई सीमा जो है वो निर्धारित नहीं करी गई है अभी तक। आप मैक्सिमम ले सकते हैं, और ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 में कि आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने पड़े, क्योंकि अभी भी देखा गया मैक्सिमम बच्चों ने 6 सब्जेक्ट टेस्ट चूज नहीं करे हैं। तो जैसे जैसे बच्चे इस एग्जाम के साथ बढ़ते हैं आगे, जैसे जैसे एग्जाम के लिए सब्जेक्ट टेस्ट चूज करते हैं, उस तरीके से बदलाव होते रहते हैं। हो सकता है मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट बच्चे को चूज करने हो 2025 में, और इससे एग्जामिनेशन स्मूथली भी कंडक्ट हो और बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो। आगे सीयूटी एग्जाम की बात करें तो भैया पूरी तरीके से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो एनटीए के नए डायरेक्टर जनरल हैं प्रदीप सिंह खरोला, उनको अब सजेशन दिया है कि अब आप लोग एक काम करिएगा, वो एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन कंडक्ट होते आ रहे थे उनको ऑफलाइन कंडक्ट कराने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, चाहे आपका यूजीसी नेट हो या फिर आपका सीयूटी एग्जामिनेशन हो। इससे क्या एग्जाम के जो फेयरनेस आएगी एग्जाम के अंदर, वो फेयर तरीके से कंडक्ट होंगे और ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि कई बार पेपर लीक के मामले आ जाते हैं। तो प्रदीप सिंह खरोला ने भी कहा है कि वी आर डिस्कसिंग कि हाउ वी कैन कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन ऑनलाइन दिस टाइम, कंप्लीटली ऑनलाइन, कोई हाइब्रिड मोड का चक्कर ना हो। इसके बाद सीयूटी एग्जाम की बात करें तो 2000 ये वापस से 20 से 30 दिन में कंडक्ट होने वाला है 2025 के अंदर। देखिए क्या हुआ था, 2024 में कोशिश करी गई एग्जाम को जल्दी से कंडक्ट कराया जाए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि अब हाइब्रिड मोड में कंडक्ट होने लगा था एग्जाम, एक दिन में ही कंडक्ट होने लगा था, एक सब्जेक्ट टेस्ट एक दिन में खत्म। अब लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जब पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा तो एक दिन में एक सब्जेक्ट टेस्ट नहीं खत्म हो सकता, एक से ज्यादा दिन में वो सब्जेक्ट टेस्ट खत्म होगा, एक से ज्यादा शिफ्ट में वो पेपर होगा। तो फिर इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन भी होगा, फिर से नॉर्मल स्कोर आपका यहां पर देखा जाएगा, और लगभग 20 से 30 दिन जो है ये लगेंगे इस एग्जाम को कंडक्ट होने में सीयूटी 2025 की अगर मैं बात करूं तो। अब ये 20 से 30 दिन होंगे तो फिर से एक बात यहां पर निकल कर आएगी, सीयूटी 2025 जो है वो वापस से थोड़ा जल्दी होने की कोशिश करेगा एग्जामिनेशन। जो डायरेक्टर जनरल है वो काफी बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं इन सुधारों पर, और जब 20 से 30 दिन में कंडक्ट होगा, जिससे कि जो हमारा एकेडमिक सेशन है यूनिवर्सिटीज का वो डिले ना हो, उसमें कोई भी देरी ना देखी जाए, बच्चे कहीं ऐसा ना हो बहुत डिमोटिवेट हो जाए, और जो वाइस चेयरमैन है, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज के, वो भी बोलने लगते हैं कि यार इतनी लेट मत करो एग्जामिनेशन को। तो इस बार हो सकता है टू अवॉइड द डिलेज इन द यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस, ये जो एग्जाम है या तो फर्स्ट वीक ऑफ मई या फिर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में हाईली एक्सपेक्टेड है। दैट मीन्स कि स्टूडेंट दिस टाइम विल बी हैविंग बहुत कम टाइम। मतलब अगर मैं बात करूं इस बार की, तो ऐसा हो सकता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद आपको 30 दिन मिले, आपको 25 दिन मिले, रादर दैन कि आपको 45 डेज मिल रहे थे लास्ट ईयर तक।
तो हो सकता है कि अभी एग्जामिनेशन जल्दी कंडक्ट हो। अब एग्जामिनेशन जल्दी कंडक्ट होगा तो फिर भैया नोटिफिकेशन भी जल्दी देखा जाएगा। एनटीए का एग्जाम कैलेंडर की बात करें पिछली बार सितंबर में आया था, लेकिन इस बार सितंबर में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम देखा जाएगा, थोड़ा और टाइम लगेगा नए डायरेक्टर जनरल को, क्योंकि आप चीजें थोड़ी सुधार कर रहे हैं, थोड़े से इन कामों में बिजी हैं। ऑब्वियसली बात, पहले ये सब काम निपटेंगे कि किस तारीख को होगा, कैसे होगा, क्योंकि वहां पर जैसे कैलेंडर आता है तो कौन सी डेट को होगा और किस मोड में होगा, ये भी वहां पर उनको बताना होता है। तो अब कमेटी बताएगी कि भैया इस मोड में एग्जामिनेशन इस तरीके से कंडक्ट हो सकता है। तो उसको विचार करने के बाद हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर या मैक्सिमम सितंबर लास्ट तक, अक्टूबर या नवंबर, ये तो मानकर चलना ही चलना, एक चांस हो सकता है सितंबर लास्ट, अदरवाइज अक्टूबर और नवंबर में आपको एनटीए का एग्जाम कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा। वहां पर आपको एग्जामिनेशन डेट पता चल जाएगी सीयूटी यूजी 2025 की। एग्जाम नोटिफिकेशन की बात करें तो मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं इस बार कि जनवरी लास्ट वीक में आपको देखने के लिए मिल जाए एग्जाम का नोटिफिकेशन, और 2024 के कंपैरिजन में ये जल्दी आ जाए, क्योंकि फैब लास्ट में आया था 2024 का, और उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा डिले होने लगी थी चीजें। अब देखो चेंज इन एग्जाम पैटर्न, भैया प्रदीप सिंह खरोला जो है एनटी के नए डायरेक्टर जनरल, उनका एक स्टेटमेंट और आया था कि एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट कराने के साथ साथ हम एक बात, मतलब जो एग्जाम के मोड है उनको चेंज करने के साथ साथ हम एक बात और पर विचार करेंगे कि एनटीए एग्जामिनेशन पैटर्न की जो स्कीम है उसको एक बार और जांचेगा और ये देखेगा कि कहां कहां चेंजेस पॉसिबल है, किस किस तरीके से चेंजेस किए जाए। ऑब्वियसली बात है सीयूटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, और जिससे कि वो एग्जाम और स्मूथली कंडक्ट हो सके अगर ऑनलाइन कंडक्ट कराने जा रहे हैं तो ये पूरे पूरे चांसेस है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको एक एक जो चेंज है जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने भाई को बताओ कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, अपने भाई को बताओ कि सर ये मेरा ये सवाल है और इसका ये मुझे जवाब दे दो, क्या होगा, तो मैं फ्री हूं भाई आपके टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, आपके कमेंट्स पर वीडियो बनाने के लिए, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने के लिए। और आप सीधा कॉल भी कर सकते हैं मुझे, हमारी टीम को 7676564400 पर, or you can visit www.toprankers.com. Wish you a very good luck guys. Thank you very much.